बाप और बेटा रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस लूका की अंजील उसका 21 बाब। बेवा औरत का चंदा। और उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरें खजाने में डालते थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 पैसे डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बहतात में से नजरों में डाला, मगर इसने अपनी मुफलसी में अपनी सारी पूंजी जो थी डाल दी है। नबूवत इंजाम। और जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नजर के तलाइफ से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीजों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक़्त नज़दीक आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़या होना ज़रूर है, मगर उस वक़्त फौरन अंजाम ना होगा। पर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, और जब वबा और काल पड़ेंगे, और दश्तनाक बातें और आसमान से अजीम निशान जाहिर होंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम पर हाथ डालेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों और कैद खानों में ले जाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने पेश करेंगे, और ये तुम पर शहादत के लिए आएगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे, इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालफ सामना करने और खिलाफ कहने का मकदूर ना रखेगा। और माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी तुम्हें गिरफ्तार कराएंगे, और तुम में से बाज कत्ल किए जाएंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी भींगा ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे, और जब तुम यरूशलेम को फौजों से घेरता हुआ देखोगे तो जान लोगे कि इसकी वीरानी नजदीक आ पहुंची है। तब वो जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और वो जो इसके अंदर हों बाहर निकल जाएं, और वो जो मफसलात में हों उसके अंदर ना जाएं, क्योंकि वो दिन इंतकाम के हैं जिनमें जो कुछ लिखा है पूरा होगा। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला या दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी तंगी और इस कौम पर गजब होगा, और वो तलवार की धार से गिर जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की म्याद ना गुजरे यरूशलेम गैर कौमों से पमाल होता रहेगा।
आमद इब्ने इंसान, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुँचेगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे और इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़या होगा। आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगें तो नज़र उठा कर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुफलसी करीब है। और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जब उनमें कौंपलें निकल आती हैं तो तुम देख कर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक सब कुछ ना हो ले ये नस्ल हरगज ना गुजरेगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और इस ज़िंदगी के फिक्रों से सुस्त हो और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि वो रुए ज़मीन के तमाम बशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। और वो दिन को हैकल में तालीम देता और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है। और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने के लिए हैकल में उसके पास आया करते थे। आमीन। खुदामंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदामंद तेरा शुक्र हो। आमीन। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 21 बाब की 20 आयत में लिखा है, और जब तुम यरूशलेम को फौजों से घेरता हुआ देखोगे तो जान लोगे कि इसकी वीरानी नज़दीक आ पहुंची है। 21 बाब की 20 आयत दानियल नबी की किताब उसका 9 बाब 27 आयत में लिखा है, और 21 बाब की 25 आयत में लिखा है, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुँचेगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। 21 बाब की 25 आयत यशायाह नबी की किताब उसका 13 बाब 10 आयत, हिजकीएल नबी की किताब उसका 32 बाब 7 आयत, योएल नबी की किताब उसका 3 बाब 15 आयत में लिखा है। आमीन।